स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HP सिंह एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स के, जिसमें आज आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये ऐसे समझो कि बहुत ही ज़्यादा पूछता है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको कंटेस्ट कर ही लेना है। और हम बताएंगे आपको तो बड़ा ही इजी लगेगा, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है यानी कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। इससे पहले के कुछ वीडियोस हमने और डाल दिए इंपॉर्टेंट, उनको भी आप रिवाइज कर लें और देख लें अगर नहीं देखें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे कि हमसे और भी ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे पाएँ। कहीं भी अगर दिक्कत है, कुछ भी है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अच्छा अगर ख़राब लग रहा है, कहाँ पे इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। स्टूडेंट्स देखिए क्या है बच्चों, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी एक हमारे पास चालक होता है बेटा। ठीक है, कोई एक चालक होता है और हम जानते हैं कोई भी चालक हो और उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा अपने आप में पहले से मौजूद रहते हैं। आवेश जो होता है पहले से मौजूद रहता है, लेकिन क्या होता है कि बस उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब ये होता है कि किसी भी चालक या किसी भी पदार्थ के अंदर जितने धनावेश होता है उतना ही आपका ऋणावेश होता है, जिस कारण धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होने के कारण ये क्या हो जाता है, आपका आवेश होता है वो पदार्थ जो होता है उदासीन रहता है। जब इसके मध्य में कोई हम बाहर से कोई विभवांतर लगा दें, कोई बैटरी जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, इसके जो आवेश में परिवर्तन हो जाता है, यानी वैद्युत जो विभवांतर होता है, विभव में क्या होता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है। जब विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विभवांतर के कारण लगाए गए विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या काम करता है, इसमें जो ऋण आवेश होता है इस पर ऋण आवेश की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बल लगाता है, बल लगता है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेश होता है वो धनावेश की ओर बढ़ना शुरू करता है। और बढ़ता है जो वो इतने कम धीमे वेग से बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा धीमे वेग से बढ़ता है, जिससे हम लोगों को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने अनुगमन वेग के बारे में सीखा। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे बेटा। क्या होता है इसमें, हमने सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने एक चालक लिया जिसकी हमने बेटा लंबाई L मान ली। ये लंबाई थी हमने स्मॉल L मान ली। और इसके बाद में अगर देखा तो ये जो चालक तार है इसका जो हमने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल लिया वो A ले लिया। क्या ले लिया बेटा, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया। इसकी जो लंबाई ले ली और इसके बाद में अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ले लिया A ले लिया। और इसमें बेटा हमने प्रति एकांक यानी कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो थी उसको हमने बेटा n मान लिया। क्या मान लिया, n मान लिया। यानी प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी उसको हमने क्या मान लिया, इसके अंदर क्या मान लिया, n मान लिया बेटा। ठीक है, और इसके बाद में हमने देखा इस पे जो वैद्युत क्षेत्र है तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लग रही है। ये देख रहे हो आप लोग बेटा। ठीक है, और इसके बाद में इनका जो अनुगमन वेग है वो Vd है हमारे पास। अब इसके एक सिरा जो हमने माना है वो P माना है और दूसरा माना है इसका सिरा Q माना है। P सिरा हमने माना बेटा ऋण वाला और Q सिरा माना है जो हमारा धन वाला सिरा है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक हमने बैटरी लगा दी है जिसका ये वाला सिरा आपका माइनस और ये वाला सिरा इधर वाला प्लस है। इस बैटरी के द्वारा इस बैटरी को हमने क्या किया, इसके दो सिरों से ये कनेक्ट कर रखा है। इस बैटरी के दो सिरों से इस चालक तार को या चालक को हमने कनेक्ट कर रखा है, जिसके कारण इस बैटरी के द्वारा इसमें कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण हम लोग इसके अंदर जो देखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। बेटा यहाँ से हम आते हैं, देखो हमने अभी बताया था आपको, माना एक चालक छड़ हमने PQ ले लिया। क्या ले लिया, PQ। आप देख सकते हैं PQ ले ली जिसकी हमने लंबाई
L मान ली तथा उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल माना बेटा वो A मान लिया था हमने। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी थी वो हमने n मान ली, ठीक है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर B यानी कि जो बैटरी लगाया जाता है उसके कारण विभवांतर B मान लो उत्पन्न हो जाता है, तब उसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो I प्रवाहित हो जाती है। मान ली हमने कि उसमें विभवांतर B लगाया तो धारा क्या होगी, हमारी I उत्पन्न हो गई। उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो अनुगमन वेग माना वो क्या बनेगा, हमारा BD गति से चलेगा। क्या चीज़ है, BD गति से करते हैं, यानी BD गति से चलेगा। हमने देखा चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है हमने देखे हैं, अगर इस पूरे चालक के अंदर अगर हम देखें यानी कि देखो प्रति एकांक आयतन में तो हमने देखे n इलेक्ट्रॉन है, अगर पूरे चालक में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो बेटा क्या होगा कि ये जो पूरा चालक है इस पूरे चालक का हमें पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, इसका आयतन पता होना चाहिए। आयतन पता होगा, फिर उसमें एक आयतन में यानी कि एक इकाई आयतन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो n माने हैं, तो हम पूरे इसमें मतलब कि आयतन में पूरे आयतन में n से हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, इसके अंदर पूरे के पूरे मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेटा ऐसे देखा जाए, माना आपके पास में कोई एक पूरा मतलब कोई कमंडल है या कोई भी बाल्टी है, एक कोई बाल्टी है, उस बाल्टी के मान लो एक छोटे से हिस्से में उसके एक 10वें हिस्से में अगर 100 ग्राम पानी है, 10वें हिस्से में 100 ग्राम पानी है या 100 ml पानी है, तो आपको अगर पूछे कोई तो पूरी बाल्टी में कितना पानी होगा, तो आपने अगर देखा कि पूरी बाल्टी का जो आयतन है अगर मतलब पूरी बाल्टी जो है उसका 1000 लीटर का यानी कि 100 ml का मतलब 1 या 100 ml मान लो 100 ml का आयतन है, उस बाल्टी का 100 ml का आयतन है, अगर एक 10वें हिस्से में अगर 10 ml है तो पूरी बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो उसका मतलब है 100 ml में आप लोग उससे क्या नाम है 10 से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 1000 ml, यानी कि जो आपका पानी आएगा उसी के आयतन के अनुसार, यानी जितना आयतन होगा उस बाल्टी का उतना ही तो पानी आएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ है, यानी कि पानी की जो मात्रा होगी यानी कि, तो अब उसका बाल्टी का 10वां हिस्सा यानी कि 10 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इन 10वां हिस्सा है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 ग्राम में, तो 10 × 100 यानी कि 100 का उसका आयतन है, तो पूरा पानी जो आएगा उसमें कितना आ जाएगा बेटा 100 ml आ जाएगा। तो इसी हिसाब से उसमें मतलब हमने मल्टीप्लाई, यानी क्या करेंगे हम लोग, चालक जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि प्रति एकांक चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालक का आयतन बेटा ये रहा। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बेटा n मानी थी, इनटू अब चालक का जो आयतन हो गया वो हो गया यानी कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा इसकी लंबाई, इनकी क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे और क्या हो जाएगा चालक का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा बेटा n बराबर यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N इजिकल टू निकलेगा स्मॉल n इंटू AL। ये चीज़ आपके पास, अगर चालक में उपस्थित मुक्त आवेश देखा जाए बेटा, मुक्त आवेश देखा जाए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मुक्त आवेश कैसे देखेंगे। इसमें मुक्त आवेश देखेंगे बेटा इस पूरे चालक में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है। अभी हमने देखा था कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा हमने n मान ली थी, कैपिटल N निकाली थी ये, और इसके बाद हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो हमारा स्मॉल ई होता है। क्या होता है, स्मॉल ई होता है। तो हम यानी कि पूरे चालक पर अगर आवेश काउंट करें तो बेटा आपका Q बराबर, यानी Q होता है हमारा आवेश, Q बराबर हो जाएगा एन ई, कैपिटल N इंटू स्मॉल ई, ये हो जाएगा। बेटा हम लोग यहाँ से n जो होता है n का मान निकाल चुके हैं, अभी कैपिटल N का मान निकाले थे पीछे बेटा, आप देखेंगे पीछे बेटा आपके कैपिटल N का मान निकाला है, ये निकला है कैपिटल N का मान निकला है आपके पास में बेटा स्मॉल n इंटू AL, स्मॉल n इंटू AL आपका ये मान निकला है। यहाँ से ये मान आप क्या करेंगे, मान रखेंगे, यानी कि Q इजिकल टू स्मॉल कैपिटल N की जगह रखेंगे स्मॉल n AL और ये स्मॉल e आपका चल रहा है। पहले इसको बेटा आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, इसको इक्वेशन समीकरण 1 मान लेंगे इसको। जैसे इसको यानी Q बराबर क्या निकला NaLe ये निकला हमारा, ये समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से बेटा हम लोग देखेंगे क्या होगा
कि ये जो चालक तार है आपका, ये जो चालक तार है क्या होगा, जैसे हम लोग बेटा यहाँ पर विभवांतर लगाएंगे, इसमें जब इसके सिरे पर यहाँ पर और यहाँ पर विभवांतर लगाएंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलने शुरू होंगे, इस हिसाब से ये गति करने शुरू होंगे। ये अब ये गति किधर से करेंगे बेटा, ये प्लस माइनस वाले सिरे से लेकर के प्लस की ओर चलेंगे। अब एक चीज़ बेटा इसमें ये देखने वाली है आपकी कि इसमें जो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ये वाले जब तक इधर प्रवेश करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे बेटा, यहाँ पर, वो तब तक मात्र यहाँ तक ही, यहाँ से चलकर यहाँ तक ही आ पाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग में है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ वाले हैं वो यहाँ से यहाँ तक गति कर जाएंगे। तो यहाँ से हम मान लेते हैं बेटा जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन थे बिल्कुल यहाँ छोर पर इधर लास्ट में, तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से चलने में, यहाँ तक चलने में इनको मान लिया टी समय लगा। कितना लगा बेटा, टी समय हमने मान लिया। तो यहाँ तक हमने टी समय मान लिया। अब इनका देखा जाए तो ये चले किस वेग से, वीडी वेग से चले हैं। समय कितना लिया है इन्होंने, टी लिया है, लेकिन इन्होंने बेटा दूरी कितनी चली है, दूरी कितनी चली बेटा, ये एल ही लंबाई है ना, तो दूरी एल चली है, वेग इनका वीडी रहेगा और समय जो इन्होंने लिया माना टी लिया। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी सिरे पी से लेकर के सिरा क्यू तक पहुँचने में इन्हें क्या लगा, यानी कि टी समय लगा और वीडी वेग से चले और एल लंबाई इस चालक तार की रही थी। तो इस टाइप से ये इतना लगा। तो हम यहाँ से बेटा हम लोग देख सकते हैं क्या होता है कि जब इनके मध्य हम देखें तो समय देखें कितना समय लगा, तो टी यानी चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बेटा समय हमारे पास टी लगा, हमने देखा बेटा यहाँ पर समय आपको टी लगा और लंबाई इसकी एल रही, यानी दूरी इसको एल चलनी पड़ी और इसकी चाल जो थी वो बेटा वीडी थी। तो यहाँ से हमने सूत्र बना लिया टी इजिकल टू एल अपॉन वीडी। इसको हम लोग बेटा इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 2 मान लेंगे। हम एक चीज़ और जानते हैं बेटा, जब चालक कोई भी तार हो या छड़ हो उसमें वैद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो वो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि जो उसमें धारा बह रही होती है वो धारा जो बहेगी वो इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पर आवेश और उस आवेश से चलने में लगा समय, यानी कि उस आवेश तथा उस समय के अनुपात को ही वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा उसको चलने में लगा समय ही उसकी वैद्युत धारा कहलाए। यानी उस क्षण में प्रवाहित वैद्युत धारा अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका निकलेगा क्या, निकलेगा आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी निकलेगा। आप लोग इससे मतलब समझ पाएंगे। यहाँ से हम लोग बेटा क्या करेंगे, अब हमारे पास जो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 है इनसे उठा के क्यू और टी के मान निकलेंगे। देखो समीकरण 1 आपके पास बेटा ये रही आपके पास, ये रही आपके पास समीकरण 1 में बेटा देखा आपने क्यू बराबर निकल के आया NaLe। तो ये बेटा आपको क्यू की जगह पर रखेंगे। यहाँ पर ये जो आपको क्यू दिख रहा है, ये वाला बेटा क्यू दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे आप रखेंगे यानी आई इजिकल टू NaLe। बचा आपके पास बेटा नीचे टी, क्या बचा ये टी। अब ये टी का मान अभी आपने निकाला है और टी का मान ये निकला है बेटा। आप देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 ये है आपके पास, ये समीकरण 2 है और इसमें निकला है टी बराबर जो निकला है एल अपॉन वी डी। क्या निकला है, एल अपॉन वी डी। ये मान उठा के भी हम लोग टी की जगह रखेंगे। तो बेटा हम टी की जगह रखेंगे एल अपॉन वी डी, ये लग दिया हमने एल अपॉन वी डी। बेटा जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे कि पलटी मारेंगे, जब पलट देंगे तो ये वी डी नीचे वाला है बेटा, ये वी डी जो है ये जो पूरा नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो आपका एल है ये ऊपर ही यहीं रह जाएगा और ये एल ऊपर है। अब यहाँ से ये एल से ये वाला एल से ये वाला ऊपर वाला एल कट जाएगा, ऊपर बचेगा बेटा NaE और नीचे और ये जो वी डी नीचे वाला था वो भी ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब पूरा ऊपर बन जाएगा NaeVD। यानी कि आई बराबर बेटा ये निकल के आ जाता है आपका, बनता है यहाँ से आई बराबर NeaVD। ये पूरा बन जाता है आई बराबर NeaVD बन जाता है। अब यहाँ से बेटा आपके पास में आप देखें तो ये पूरी की चीज़ यहाँ पर गुणा में है NeA। इसको पूरी को हम लोग इस आई की तरफ ले जाएंगे तो बेटा गुणा की चीज़ इधर दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में पहुँच जाती है। किस में पहुँच जाती है, हर में पहुँच जाती है। तो आप जब ये बनेगा यहाँ से तो अनुगमन वेग के बराबर यानी कि वीडी के बराबर आपका बनेगा, आई के बटे में आ जाएगा ANE, आई के बटे में आ जाएगा NeA, ये वाला NeA।
ई ए या एन ए एन ई, एक ही चीज़ है, ठीक है। इनकी आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो यहाँ से बेटा आपका क्या बन जाए, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई। ये आपकी समीकरण 3 बन गई और यही वाली आपकी जो हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धारा, वैद्युत धारा में के बीच में क्या हो गया, ये संबंध बन गया। देखो आपने संबंध कैसे देखा, यानी यहाँ से देखो वैद्युत धारा ये आई रही और ये रहा आपका अनुक्रमण वेग वी डी। तो वो वी डी जो है धारा के अनुक्रमानुपाती है बेटा, धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि वी डी और आई जो है दोनों अंश में ही है, तो इसलिए हमारा वी डी और धारा में संबंध जो बनता है बेटा वो कैसा बनता है, अनुक्रमानुपाती का संबंध बनता है बेटा, ठीक है। अभी यहाँ से आप लोग एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से ये चीज़ अगर आपसे केवल ये पूछता है कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपको बेटा यहीं तक सिद्ध करना है, यहाँ तक आपको हल करके छोड़ देना है, ठीक है। यहीं तक हल करके और यहाँ छोड़ देना, आपको लिख देना है नीचे लाके, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध। अगर आपसे पूछे बेटा, अगर आपसे पूछे कि आप लोग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको इससे आगे काम करने की जरूरत है। थोड़ा क्या करेंगे, देखो एक चीज़ समझते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है यहाँ पर देखो बेटा, ये ए एन ई जो होता है ये एक नियतांक होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, एक अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर हम ए एन ई हटाएंगे तो यहाँ पर आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा और आपके पास बनेगा बेटा आई अनुक्रमानुपाती बी डी, यानी आई अनुक्रमानुपाती बी डी। वैद्युत धारा जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। एक चीज़ देखें, यदि चालक क्षण में वैद्युत धारा घनत्व जो हो, धारा घनत्व का मतलब है बेटा धारा का डेंसिटी, यानी कि धारा में कितनी पास इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं कम आयतन में, यानी कितनी कम आयतन में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये हमारा घनत्व होता है। अगर धारा घनत्व अगर जे है, तब अगर धारा घनत्व में अगर देखें, इसमें कोई चालक तारा उसका अगर धारा घनत्व निकालें हम लोग, तो बेटा निकलेगा जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, यानी उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात ही धारा घनत्व कहलाता है। बेटा हमने देखा यहाँ से हमारे पास में मान है आई का। अभी हमने बेटा ऊपर देखा है ये आई बराबर हमारे पास जो निकल के आया है, ये देखेंगे समीकरण 3 से ऊपर ये आई बराबर बेटा आपके पास क्या निकला है, ये निकला है एन ई ए बी डी। ये उठा के हम लोग इस वाली समीकरण में रख देंगे, यानी कि एन ई ए बी डी कहाँ रखेंगे बेटा, ये इस आई की जगह पे, इस आई की जगह पे रखेंगे एन ई ए वी डी, और जैसे ही रखेंगे और नीचे आपका ए है ये वाला, तो इसमें एन ई ए वी डी, जो एन ई ए वी डी होगा ये कहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे रखा था, यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर इसके साथ में एक ए भी था, या ये ए भी था, जो ए रहेगा वो ए से ये वाला ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, केवल बचेगा एन ई वी डी, क्या बचेगा, एन ई वी डी। आपके पास केवल एन ई वी डी बचेगा। तो यहाँ से बेटा देखोगे आप लोग, ये जो एन ई है ये वी डी के मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग इस जे की तरफ ले जाएं तो इस जे के बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये जे के बटे में। तो यहाँ से बनेगा बेटा वी डी बराबर जे अपॉन एन ई, जे अपॉन एन ई। तो ये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकल आएगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहीं से अगर हम लोग वेक्टर रूप देखें तो हमारे पास वेक्टर रूप देखेंगे, अगर सदिश रूप देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, वी डी पे वेक्टर लगे और जे पे वेक्टर लग जाएगा और अपॉन में एन ई ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि वी डी वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर अपॉन एन ई हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व के बीच संबंध। आई होप आप लोग समझ पाएंगे बेटा कि हमने कितनी ईजी वे से आपको समझाने की कोशिश की, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत बार आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप कंटेस्ट कर लें और 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो बड़ा ही ईजी वे से आपको समझ आएगा, और मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप बोर्ड में छोड़ के नहीं आओगे इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए मतलब देखते रहिए, और नेक्स्ट टाइम लाते हैं हम लोग, और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करिए। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ने ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।